आज हमारी प्रश्नावली 5.2 की क्लास है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है प्रश्नावली 5.1 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा एक दूसरा चैनल है टारगेट बोर्ड क्लासेस, जिसमें हम आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं दोस्तों। तो उस चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर हमारे उस चैनल को देख सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी की पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। तो जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके भी उसमें जरूर पूछेंगे कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बन रहा, वो वीडियो आपके लिए हम जरूर बनाएंगे। दोस्तों आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 5.2। तो दोस्तों 5.2 प्रश्नावली जो है उसमें पढ़ना है दोस्तों, उसमें है पढ़ना है क्या, अवकलन। अवकलन दोस्तों कैसे ज्ञात किया था, हमें अवकलन पढ़ना है। प्रश्नावली 5.2 क्या दोस्तों, इसमें हमें अवकलन पढ़ना है। अब दोस्तों अवकलन क्या होता है, अवकलन कहलाता है कि जो भी मान दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना, यानी d/dx करके उसका मान ज्ञात करना। दोस्तों जिसके लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, यहां पर हमने लिखे हुए हैं जो आपकी इस प्रश्नावली से संबंधित है, यानी हमने वही फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं जो आपकी इस प्रश्नावली में उपयोग किए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं प्रश्नावली 5.2 के सवालों को। तो यहां पर 5.2 का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, साइन कोष्टक x² प्लस के 5। पहले नंबर का दिया गया है साइन x² प्लस के 5। दोस्तों इसके मान को हमें अवकलन विधि से ज्ञात करना है, यानी हमें यहां से इसका अवकलन करना है। दोस्तों सबसे पहले किसी का भी अवकलन करें हम उसको y के इक्वल मान लेते हैं। मान लें कि साइन x² प्लस 5 y के इक्वल है। अब इसको हमें करना है अवकलन, और दोस्तों किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष करना, तो यहां हो जाएगा d/dx, तो यहां आ जाएगा दोस्तों y, और यहां हो जाएगा d/dx साइन x² प्लस के 5। अब यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां इसका अवकलन क्या होगा। दोस्तों हमने यहां पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो अगर आप यहां देख सकते हो, यहां देखिए आप d/dx sin x का जो मान है वो cos x होता है। लेकिन दोस्तों कब होता है, जब यहां पर x दिया जाए। दोस्तों जब यहां पर क्या दिया जाए, x दिया जाए। लेकिन यहां पर दोस्तों x है नहीं, x के जगह कुछ और ही है। तो जब x के जगह कुछ और ही है तो उसको हम मान लेते हैं, माना कि x² प्लस 5 बराबर t मान लिया हमने। तो यहां मान रख लेते हैं, तो आ जाएगा dy/dx, यहां जाएगा d/dx, और इसको हमने मान लिया तो हो जाएगा साइन t, क्योंकि इसको हमने t मान लिया दोस्तों। जब भी दोस्तों यहां कुछ अलग हो और यहां कुछ अलग सापेक्ष अलग अवकलन करना हो, तो इसको हम एक समान बना दें। तो यहां हम dt कर लेंगे गुणा और भाग। अब यहां देखेंगे तो dt आ जाएगा dx की जगह पे, तो dt हो जाएगा sin t हो गया। यहां हो जाएगा दोस्तों dt, और जे d आ जाएगा इस dt की, dx आ जाएगा इस dt की जगह पे। अब करेंगे तो दोस्तों d/dt sin t, sin t का क्या होता है, तो लिखा हुआ है d/dx sin x का मान होता है cos x, तो d/dt sin t का मान हो जाएगा cos t। बचा यहां पर dt/dx, तो यहां रखते हैं मान। तो cos t का मान कितना है, यहां देखिए अब दिया गया है t का मान x² प्लस 5, x² प्लस के 5। यहां देखें तो d/dx और t का मान है x² प्लस के 5। अब इसका हम अवकलन कर लें फिर से। यहां देखें हम अगर x की घात n है जी लिखा हुआ, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पर x की घात 2 है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x घात 2 माइनस 1, 2x की घात 2 माइनस 1, और साथ में यहां देखें प्लस 5। तो 5 क्या दोस्तों, अचर। अगर अचर राशि है तो उसका अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो इसका हो जाएगा 0। तो यहां हम देखें तो क्या हो जाएगा cos x² प्लस के 5, और गुणा में यहां बच जाएगा सिर्फ 2 में से गया बचा 1 x।
आगे रख ले तो हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस के 5, और यही कहलाएगा अपना x के सापेक्ष अवकलन यानी dy अपॉन dx। तो इस तरीके से हम साइन x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम डायरेक्ट भी बताएंगे कि अगर आपको मानना नहीं है तो डायरेक्ट भी हम इसका अवकलन कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसका हम अगले नंबर का सवाल। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें दूसरे नंबर का है cos sin x, sin x प्लस b, तो इसी तरीके से लगना है। अब यहां पर दिया गया जैसे दूसरा है, दूसरे नंबर का है cos sin x। अगर यहां पर हम दूसरे नंबर को देखें तो यहां पर दिया गया y बराबर cos sin x। अब इसका अगर हम यहां करें तो देखें पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx cos sin x। अब यहां हम फिर से देखें कि cos का फॉर्मूला तो होता है sin में, लेकिन cos x का होता है, लेकिन यहां तो cos के साथ sin x दिया गया है, तो इसको हम मान भी सकते हैं दोस्तों इस टाइप से, जैसे हमने g माना था sin x बराबर t मान लेंगे। नहीं मानना तो देखो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कैसे लगा सकते हैं, यहां समझेंगे। सबसे पहले आपको cos का करना है अवकलन, तो cos का क्या होता है, देखें यहां पर cos का क्या होता है, माइनस के साइन, तो माइनस के साइन होगा। x की जगह पे क्या दिया, तो यहां तो x होता है, लेकिन यहां x की जगह पे कितना दिया गया है, जितना भी दिया गया उसको जहां का तहां लिख लेंगे, जितना भी दिया गया उसको हम जहां का तहां लिख लेंगे। अब दोस्तों जितना भी x के अतिरिक्त होगा उसका अवकलन हम फिर से कर देंगे, जो भी x के अतिरिक्त होगा उसका अवकलन फिर से करें। तो यहाँ पर x के अतिरिक्त कितना है, sin x है, क्योंकि cos की जगह पे cos x होना चाहिए, लेकिन यहाँ cos x नहीं है, यहाँ है sin x, तो जो x के अतिरिक्त है उसका हम फिर से अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x, और यहाँ आ जाएगा sin x का हो जाएगा cos x, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का cos x इंटू sin x, और ये आ गया अपना दूसरे सवाल का अवकलन। तो इस तरीके से एक तो आप मानकर भी कर सकते हैं, दूसरा आप बिना माने भी कर सकते हैं। बस आपको याद रखना कि जो भी अवकलन के अतिरिक्त है, मतलब x के अतिरिक्त है, उसका अवकलन हमें फिर से कर देना है। तो इसी तरीके से आपको तीसरे नंबर का सवाल करके देखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम चौथे नंबर के सवाल को हम देखने लगा के चौथे नंबर सवाल हम कैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं चौथे नंबर को। इसको आप नोट जरूर करते चले दोस्तों, और साथ में जो सवाल हम छोड़ रहे हैं उनको भी लगा के देखें, क्योंकि हम वही सवाल छोड़ रहे हैं जो कि आपको इसी तरीके से लगना है। ठीक है, तो जो पहला सवाल जैसे लगा उसी तरीके से उनको तीसरे नंबर के सवाल को लगाना है। अब अगर यहां हम चौथे नंबर के सवाल को समझें तो दिया गया sec और tan रूट x, तो इसको तो पहले बाई इक्वल मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा d अपॉन dx sec tan रूट x। अब दोस्तों इसको मान के भी लगा सकते हैं और बिना माने डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। मान के तो हमने आपको समझा ही चुके हैं एक सवाल, बिना डायरेक्ट देख कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहां फोकस करेंगे हम, sec d अपॉन dx sec, यहां आ जाइए, d अपॉन dx sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, क्या होता है इसका sec x इंटू tan x, ये होता कि नहीं होता है। अब सिर्फ यहां समझे आप, थोड़ी सा कॉमन सेंस यूज करना है कि यहां sec x कब होता है, जब यहां पर x दिया जाए, लेकिन यहां तो x की जगह पे कितना है, यहां तो x है तो x की जगह पे x आ गया, लेकिन यहां x की जगह है tan रूट x, तो जो x है उसकी जगह पे हमें यहां पर tan रूट x ही रखना है, x की जगह पे tan रूट x ही रखना है। तो ये हो गया इसका अवकलन। किसका अवकलन हुआ जी, अपने sec x का हुआ, क्योंकि ये पूरा अपना x माना गया। अब जितना हमने बताया कि जितना अपना x के अतिरिक्त एक्स्ट्रा बचता है उसका अवकलन करते हैं हम दोबारा, तो क्या बचा x के अतिरिक्त बचा tan रूट x, अतिरिक्त क्या बचा, जो x के अतिरिक्त क्या बचा, tan रूट x, इसके अतिरिक्त बच गया। तो यहां पर जाकर रख लें tan रूट x sec tan रूट x tan रूट x। अब यहां फिर से देखें tan x, दूसरा देखें tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x,
10x का होता है sec स्क्वायर x। लेकिन दोस्तों यहां तो x है नहीं, यहां x की जगह पे कितना है रूट x, तो यहां x की जगह पे आ जाएगा रूट x और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखना कि जो वहां x है वहां यहां क्या है x की जगह पे उसी को रख देना है, और जो x के अतिरिक्त एक्स्ट्रा है उसका अवकलन हमें फिर से करना है। जैसे यहां पर देखें हमें चाहिए था यहां x, लेकिन यहां लिखा हुआ है रूट x, तो रूट x का अवकलन हमें फिर से कर देना है। जो भी x के अतिरिक्त है उसका अवकलन हमें दोबारा करते चलना है। इसको क्रम से रख लें, sec tan रूट x, tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब d अपन डी में रूट x का अवकलन क्या होगा? तो दोस्तों रूट x का मतलब होता है x की रूट x का इक्वल होता है x की घात 1/2। रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2। तो यहां पर x की घात हम रूट को x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब जब 1/2 लिखेंगे तो जो बन जाएगा x की घात के रूप का, यानी x की घात n का फॉर्मूला। और क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है n यानी घात आगे, फिर x n-1 मतलब घात से 1 कम। इसको सॉल्व कर लें, यानी जहां का था, चूंकि सॉल्व तो होगा नहीं तो जहां का था रखते चलें इसको। बटे देखें यहां पर, तो देखें दोस्तों 2 तो है ही बटे में। इसको सॉल्व कर लें तो देखो हम डायरेक्ट अगर हम इसको करें सॉल्व, क्या हो जाएगा x की घात 1/2 माइनस 1 है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2 बटे आ गया 2, x की घात -1/2। 1 में से -2 से 1 गया, कितना बचा -1/2। तो माइनस कहां पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो 1/2 मतलब कितना हो जाएगा रूट x। यानी इसको हम दोस्तों डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया है, तो हमने ज्यादा स्टेप नहीं लिखा, और इस तरीके से हम इसका आंसर करके सॉल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये कहलाएगा अपना y बराबर sec tan रूट x का अवकलन, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मान के भी निकाल सकते हैं, बिना मान के भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके हैं, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप लगा सकते हैं। जब मानेंगे सवाल तो काफी बड़ा सवाल लगता जाएगा, क्योंकि जब हर बार मानेंगे तो बड़ा सवाल लगता जाएगा। ऐसी विधि थोड़ी सी शॉर्ट विधि है, बस दोस्तों आपको याद रखना गलती ना हो, जो भी x का अतिरिक्त हो उसका अवकलन फिर से करते चलें बार बार। देखें अब इसका अगला कोई, देखते इस तरीके अब 5वें नंबर के सवाल को। 5वां नंबर जो सवाल है उसको तो इसको आप नोट करते चलें साथ साथ। अब हम यहां पर 5वें नंबर के सवाल को देखें। दोस्तों 5वें नंबर का जो सवाल है वो है अपना साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस के cx प्लस के डी। अब यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, हमें बनाना है। तो यहां देखिए दोस्तों, जो अगला फॉर्मूला होगा, चूंकि यहां लिखा नहीं तो लिख लें हम d/dx फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी अगर बटे में आ जाए तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे सेकेंड फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, और बटे आ जाएगा इसमें सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से होता है फॉर्मूला। एक और होता है इंटू वाला, d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। दोस्तों यहां पर होता है फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले और है जो आपके इस अध्याय में आ गए हैं। अब यहां पर हम देखें, हम आपको बता रहे हैं 5वां, तो 5वां में देखें कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसको बाय इक्वल मान लें, x के सापेक्ष करें अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx साइन ax प्लस के b बटा कॉस cx प्लस का d। बस इसको हमें क्या करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट अपॉन सेकेंड से हल करना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला जी, आपको याद रखना क्या होता है सेकेंड फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट सेकेंड का अवकलन बटे होता है सेकेंड का स्क्वायर।
अब यहां पर दोस्तों हम देखें, अब अगर आप चाहे तो इस सवाल को मानना तो सवाल बहुत बड़ा लगेगा मानने पर, तो इसको हम दो डायरेक्ट कैसे करते हैं, cos cx प्लस का d, जहां कहता है साइन का अवकलन क्या होता है cos x, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, झांकना कर दी हमने, फिर जो बचा उसका अवकलन करना है हमें, फिर से क्या बचा ax प्लस का b एक्स्ट्रा था, जो बचा उसका फिर से अवकलन करना। यहां देखें तो क्या हो गया sin ax प्लस का b बचा, ठीक है। cos का अवकलन किया तो कितना आ गया माइनस के sin cx प्लस के d। दोस्तों जो भी बचा उसका अवकलन कर देंगे हम फिर से, तो क्या बचा cx प्लस का d, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा होगा उसका फिर से अवकलन होगा, बटे था जहां का कर दें cos स्क्वायर cx प्लस के d हो गया। अब यहां पर देखें हम, क्या कोई चीज कॉमन आ रही है इसमें, क्या कोई चीज कॉमन आ रही, कॉमन हमें देखना है, ठीक है। अब कॉमन देखें तो क्या है, देखें cos x, ठीक है। यहां देखें sin ax प्लस b sin cx प्लस d। अब यहां पर अगर हम देखें तो sin तो जहां था cos का हो गया sin, cos जहां हुआ था cos का हो गया sin। अब यहां पर इसको हम कर लें तो क्या इतना हो जाएगा, ax का अवकलन कितना होगा, देखो x का होगा 1 तो बचेगा a, b का अवकलन हो जाएगा 0, यानी यहां सिर्फ बचेगा a, क्योंकि x का होगा a का अवकलन, b का होगा 0 अवकलन, तो बचेगा सिर्फ a, यानी इसका आ जाएगा a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस के b, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां देखें तो यहां पर cx का होगा x का हो जाएगा a का अवकलन, तो यहां बचेगा c, d का हो जाएगा 0, तो यहां बच जाएगा c sin ax प्लस का b इंटू साइन cx प्लस का d, बटे देगा तो क्या है बटे cos स्क्वायर cx प्लस के d। तो एक तो दोस्तों हम इसका यही आंसर रख सकते हैं, या तो यही आंसर रखते हैं, यही नहीं रखना तो थोड़ी हम इसको चेंज भी कर सकते, क्या करते हैं इसको हम अलग अलग बटे में कर ले इसको, क्योंकि चाहे तो यही आंसर भी कर, जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं हम इसको सॉल्व करना ही है, नहीं, इसको आप इतना भी आंसर कर सकते हैं, इतना भी आंसर कर सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग अपॉन में करना है तो अलग अलग अपॉन में भी कर लो। ax प्लस के b। अब दोस्तों यहां देखिए इसके अपॉन में अलग करते, तो यहां स्क्वायर है, मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, यानी cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस के d, प्लस यहां रख लें c sin ax प्लस के b sin cx प्लस के d। इसको चाहे तो चूंकि दो बार स्क्वायर है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं cos cx प्लस के d इंटू cos cx प्लस के d। अब यहां देखें हम क्या बचा, डायरेक्ट आंसर कर देंगे, यहां देखिए a बचा, एक cos से एक cos हो गया कैंसल, यहां बचा cos ax प्लस के b, ठीक है। cos पहुंचा दोस्तों ऊपर तो क्या बन जाएगा sec, cos जब ऊपर जाता है, चूंकि आपको फॉर्मूला पता हो जाएगा 1/cos x बराबर होता है sec x, cos ऊपर जाता है तो वो sec बन जाता है। यहां देखें c बचा, यहां देखिए आप क्या बचा sin ax प्लस b, साइन यहां cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec cx प्लस d, और साथ में यहां देखें साइन है ऊपर cos नहीं, तो साइन बटे cos क्या बन जाएगा tan। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही भी आंसर कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी और सॉल्व करना चाहें तो दोनों को अलग अलग बट्टे में कर लें, जो कटता है काट दें, cos को ले जाएं ऊपर, तो जो फॉर्मूले बनेंगे उसको हम बना दें। तो इस तरीके से हम 5वें नंबर के सवाल को लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों 6वें नंबर का सवाल। 6वां नंबर क्या करना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूले से लगाना है। देखें 6वां, देखें 6वां क्या करना है दोस्तों यहाँ पर 6वें में क्या फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यानी इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का स्टेप, यानी कौन सा लगेगा फॉर्मूला जे वाला, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर हम एक्स के साथ करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx cos x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। अब इसको फर्स्ट टू सेकंड लगाना क्या हो जाएगा, फर्स्ट
सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। अब यहां देखें हम तो cos x की घात 3 तो जहां का तहां हो गया। अब दोस्तों यहां पर साइन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो यहां पर थोड़ी सी अब हम मान के चलेंगे साइन को क्या कर सकते हैं हम, साइन x की घात 5 है तो इसको क्या मान सकते हैं t, और घात 2 है तो घात 2 हो जाएगी इसकी, तो घात 2 t की होगी तो इसका घात का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर n है, सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1 यानी 2t की पावर 2 माइनस 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2t। घात है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 2t, यानी इसको हम कह सकते हैं 2t का मान तो क्या माना हमने, देखो साइन t किसको माना है, साइन x की घात 5 को। अब दो जे तो t माना, अब जिसका हमने अवकलन किया तो जे तो किया हमने इसको t मान के, अब जो बचा उसका फिर से, तो अभी तो घात, अभी तो केवल घात का अवकलन हुआ, अब किसका बचा, साइन x की घात 5 का अवकलन रह गया। अभी तो फिर से हमने साइन x की घात 5 का अवकलन कर लिया। यहां देखें साइन की घात 2 x की घात 5 जगह था, कॉस का अवकलन होता है माइनस के साइन, अब इतने घात 3 है तो यहां घात 3 भी आ जाएगी, लेकिन चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है x के लिए तो जो भी x के अतिरिक्त है उसका फॉर्मूला लग जाएगा फिर से अवकलन, यानी उसका अवकलन फिर से हो जाएगा। दो आगे निकाल लें, cos x की घात 3 sin x की घात 5, साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो cos x की घात 5, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है cos x। अब सूत्र तो होता है साइन का, साइन x का cos x होता है, लेकिन x होता है, लेकिन यहाँ कितना घात 5, तो जो बचा उसका फिर से अवकलन कर देंगे। यहां देख लें साइन स्क्वायर x की घात 5, माइनस का था दोस्तों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन x की घात 3, कितना आ गया देखो x की घात 5 तो साइन x की घात 3। या फिर से देखें तो d अपॉन डी एक्स x की घात 3, तो अगर x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n x की घात n माइनस 1, यानी 3 आ जाता है आगे और 3 से एक घात हो जाती है कम, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहां देखें क्या कोई चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है यहां से, दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कहना जितना बचा उसको रख देंगे यहां 2 cos x की घात 3 sin x की घात 5 इंटू cos x की घात 5। x की घात 5 का क्या होता है, तो x की घात अगर n है तो उसका क्या होता है n x की घात n माइनस 1, यानी 5 आ जाता है आगे और घात हो जाती है एक कम, माइनस साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x की घात 3 और इंटू एक्स स्क्वायर, तो साइन 3x स्क्वायर बचा, तो कहां जाएगा इसके आगे, माइनस का आ गया 3x स्क्वायर, क्योंकि पीछे था तो कहां ले आएंगे इसको हम आगे, तो 3x स्क्वायर आ गया इसके साथ। अब इसको चाहे तो कुछ कॉमन आता तो कॉमन लेना है, साइन x की घात 5 कॉमन है, और नहीं लेना तो यही यथावत क्या हो जाएगा अपना आंसर, तो चाहे तो कॉमन ले ले और नहीं लेना है तो नहीं ले। तो यहां पर क्या बचा देखें 5 दूना 10 x की घात 4 cos x की घात 3 साइन x की घात 5 इंटू cos x की घात 5, ठीक है। यहाँ कर ले माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x की घात 3, और यही कहलाएगा अपना आंसर। अगर आप चाहें कॉमन तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कॉमन लेना तो कॉमन नहीं ले सकते, कहलाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार अब बचा आपका 7वां और 8वां, तो आपको ऐसे ही लगाना जैसे हमने इन सवालों को बताया, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी को बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके पूछिए, अगर आपसे ना बने तो हम आपके लिए सॉल्यूशन आपके लिए भेज देंगे, और अगर आपसे बन जाता है पिछले नियम को देखकर तो आप लगा लेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर ले दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरा जो चैनल है इंग्लिश हिंदी जिसमें पढ़ाते हैं दोस्तों, उसकी भी लिंक दी गई है, वहां क्लिक करके आप हमारे इंग्लिश और हिंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।